नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे संस्कार को लेकर। संस्कार किसे कहते हैं और संस्कार क्या होते हैं। जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि हम जो हैं उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में हैं, तो हमारे यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो भाषा हम सीख जाते हैं, सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती किसी को। जो लोग बिहार में, मान लिया कुछ एक बच्चा उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में पैदा हुआ और साल 2 साल का है और उसको बिहार लेकर हम चले गए और वहीं रहने लगे, तो दोस्तों वो उत्तर प्रदेश जिला मेरठ की भाषा नहीं बल्कि बिहार की भाषा सीख जाएगा। जिस जगह पर आप रह रहे हैं उस जगह की भाषा बोलने लगेगा और ये चीजें उस जगह का जो एटमॉस्फेयर होता है, यानी जिस तरह का वहां वातावरण होता है, उसी वातावरण को सही मायनों में संस्कार कहा जाता है, क्योंकि वही वातावरण उस बच्चे के दिमाग में फिट हो जाता है, फिक्स हो जाता है, और जब भी वो बच्चा कहीं भी बोलेगा तो उसी वातावरण के अनुसार बोलेगा। ठीक उसी तरह अगर किसी को पश्चिम बंगाल ले जाएं हम बच्चे को और वहीं रखें तो वो पश्चिम बंगाल की भाषा बोलनी शुरू हो कर देगा। महाराष्ट्र ले जाएं तो महाराष्ट्र की भाषा बोलेगा, और अगर उसको हम जो है अमेरिका भेज दें तो वो अंग्रेजी खटाखट बोलेगा, हिंदी बोल जाएगा, क्योंकि हिंदी तो क्योंकि बच्चा उसे मिली नहीं है, संस्कार ही नहीं मिले हैं हिंदी के। इसी को संस्कार कहा जाता है दोस्तों। कुछ लोग पता नहीं संस्कार की पुड़िया कहाँ ठाए घूम रहे हैं, उनको यही मालूम नहीं है कि हमें क्या कहना है क्या नहीं कहना है, लेकिन कहना है, नहीं तो उनकी हाजिरी नहीं लगेगी। तो याद रखो दोस्तों कि जैसे एटमॉस्फेयर में पला बड़ा हुआ है व्यक्ति, समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं। कई जगह ऐसा माहौल होता है कि आपने देखा होगा कि जैसे ही दिन ढलना शुरू होता है, बाहर से यानी जो काम करने गए हुए लोग होते हैं वो बाहर से आने शुरू होते हैं, तो वो पहले ठेके पे नमस्कार करके आते हैं और घर आने के समय गली में घुसते ही माँ बहन फलाना ढिकड़ा गाली गलौज शुरू कर देते हैं। वहां पर रहने वाले ज्यादातर लोगों की सोच उसी तरह की हो जाती है और ज्यादातर वो लोग उसी तरह के होते हैं। वो भी कहीं भी जाए वो उस संस्कार को, यही विरासत में मिला हुआ संस्कार होता है, इस संस्कार को वो नहीं भूल सकते दोस्तों। जहां भी जाएंगे इस संस्कार का प्रयोग जरूर दिखाई देगा आपको, कि समझ जाना कि इसी संस्कार के लोग आ चुके हैं। समझ रहे हैं आप दोस्तों कि हम क्या कह रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं तो ध्यान रखें कि ऐसे लोगों से बचकर रहें, क्योंकि ऐसे लोग कभी समाज का भला नहीं कर सकते। आपने देखा ही होगा, जब भी समाज के उत्पीड़न के आप कोई ऐसे लोगों के ग्रुपों में पोस्ट डाल दोगे तो 2 दिन तक ग्रुप बिल्कुल शून्य हो जाएगा, बोलेगा नहीं। 2 दिन बाद निकल कर आएगा, समझ लेगा कि दूसरे जो लोग थे जिन्होंने ये पोस्ट डाली है, अब वो भूल गए हैं, पोस्ट डालकर भूल भलाई हो गई है, अब अपनी हाँकनी शुरू करो। तो इसलिए ध्यान रखो, खासकर युवाओं को बताया जा रहा है, क्योंकि उनका भविष्य है। जो बुजुर्ग हो चुके हैं लोग, वो तो गए समझो, साल 2 साल 5 साल 10 साल के होंगे, लेकिन बच्चों का भविष्य, युवाओं का भविष्य, युवाओं को समझना है कि उन्हें किस पर ध्यान देना है, किस पर नहीं देना है। और ऐसे अगर युवा ग्रुपों में हैं और ऐसे लोग, इतने संस्कारी लोग जिनके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूं, ग्रुप में हैं, तो या तो उन्हें ग्रुप से निकाल कर फेंक दें, और अगर नहीं फेंक सकते तो उन्हें कहें कि वो चुप बैठे रहें, ताकि ग्रुप में कोई उस तरह के संस्कार पैदा ना करे और ग्रुप में समाज की सही बातें, समाज पर हो रहा उत्पीड़न, समाज को मिलने वाला अधिकार कौन खा गया, इन सब चीजों का ध्यान रखा जा सके।
युवाओं को पता रहे कि हमारा अधिकार किसने खाया, पता रहे कि किसके साथ खड़ा होना है, किसकी नहीं होना है। इस बात का ध्यान रखा जाए और खासकर ये जिम्मेदारी युवाओं की बनती है, क्योंकि कुछ लोग निज स्वार्थ में भी काम करते हैं। जैसे कि बहुत सारे अलग अलग पार्टियों के आईटी सेल के लोग होते हैं, उन्हें तनख्वाह दी जाती है दोस्तों केवल इसी बात की कि वो जो है पार्टियों के पोस्ट ग्रुपों में डालें। लेकिन क्या आपने सुना है कि विश्वकर्मा समाज के जो है लोग तनख्वाह पर काम कर रहे हैं? विश्वकर्मा समाज के लिए, समाज के लिए सिर्फ वो काम करेगा जिसके दिल के अंदर समाज के लिए दर्द होगा, और दर्द नहीं होगा जिसके दिमाग में ये सोच होगी कि समाज कहीं मरे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, समाज के नाम पर हमें पार्टियों से पैसा लेना है, तो वो व्यक्ति पार्टियों के पोस्ट ग्रुपों में जरूर डालेगा। और जिस तरह के अभी एक ग्रुप में देखने को मिले हैं संस्कार एक व्यक्ति के, हालांकि मैं उसका नाम नहीं लूंगा, ऐसे ही संस्कारी बहुत सारे लोग बहुत सारे ग्रुपों में बैठे हैं। ये ध्यान रखना कि आपको विश्वकर्मा समाज अगर ग्रुप पर लिखा है तो सिर्फ विश्वकर्मा समाज के बारे में ही बात करनी है, किसी और के बारे में नहीं। और सवाल पूछना है कि विश्वकर्मा समाज की इतनी दुर्गति आप जैसे लोगों के बाद भी क्यों हुई? सवाल पूछा जाए, ये युवाओं को पूछना है, क्योंकि आप आगे युवाओं का भविष्य है, इनके तो दिन चले गए। नमस्कार दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे।